श्री रूप सनातन जी पार्ट 2। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य, वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदायी हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने के तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए गए। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपीन है। भूख, प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं। पास में एक कौड़ी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई भी दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयागराज पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लगा कि महाप्रभु यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते, रोते और पड़ते उठते महाप्रभु जी के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वही प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसीलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो।
अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यो कहकर प्रभु वहां से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु जी काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मुहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मुहरे अपने पास रख ली थी। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मुहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मुहरे छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ। उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मुहर छिपाकर कहा, हाँ, 7 मुहरे हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा। यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मोहरे लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष 1 मुहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मुहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी से मिलती है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। बोलिए श्री रूप सनातन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।